आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माउथ अल्सर कि आखिर हमारे मुंह में छाले क्यों बनते हैं। ठीक है, तो इसको मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं, एफ्थस अल्सर कहते हैं, कैंकर सोर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई शख्स जो है एफ्थस अल्सर और कैंकर सोर के बारे में बात करे तो परेशान नहीं हो जाना। इसका मतलब यही होता है कि हमारे मुँह में क्या बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। ठीक है, मुँह के छाले होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो मेन रीज़न है, ठीक है, जो इसका मेन रीज़न है कि आखिर ये होते किस वजह से है, कि होने एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि भाई इस वजह से क्या हो जाता है, हमें माउथ के अल्सर हो जाते हैं, मीन के मुँह में छाले बन जाते हैं। तो वो अननोन है, यानी कि इसका मेन रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन ये किसी वजह से हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ वगैरह खाते हैं या कोई चीज़ ऐसी यूज़ करते हैं जिससे क्या है हमें एलर्जी है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे मुंह में छाले बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है चीक बाइट। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मतलब एक्सीडेंटली क्या हो जाए, चीक बाइट हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, माउथ में अल्सर बन सकते हैं। या हमारे माउथ की इंजरी होगी है, उस वजह से भी क्या हो सकते हैं, मुँह के छाले हो सकते हैं। या ब्रेसेस जिसने लगवाए होते हैं या ब्रेसेस जो लगा रहे होते हैं या डेंटल सर्जरी वगैरह से भी क्या हो सकता है, मुँह में छाले बन सकते हैं। तो टूथपेस्ट, अगर हम लोगों ने कोई ऐसे टूथपेस्ट यूज़ किया कि अगर मतलब उस टूथपेस्ट में क्या था, कोई ऐसा केमिकल था जिसकी वजह से क्या हो गया कि उस शख्स को क्या हो गया, अल्सर बनना शुरू हो गया। यानी कि इस वजह से भी क्या हो सकता है, मुंह के छाले बन सकते हैं। स्पाइसी फूड खाने से भी मुंह में छाले बन सकते हैं। इन्फेक्शन, अगर बॉडी में किसी भी जगह पे क्या है, इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी मुंह में छाले बन सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है एच पाइलोरी। ठीक है, एच पाइलोरी क्या होता है कि हमारे स्टमक में जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, होप्स हो कि आपको पता होगा। तो ये क्या करता है कि हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पर क्या करता है, इन्फेक्शन वगैरह काज करवा देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर इसका जो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आता है, जो हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है, और दूसरा हमारे पास इमोशनल स्ट्रेस भी है और लैक ऑफ स्लीप है। यानी कि इमोशनल स्ट्रेस से भी क्या होता है कि मुंह में छाले बन जाते हैं। लेट्स सपोज क्या है कि सुबह अगर हमारा एग्जाम है तो हम लोग रात को बहुत ज़्यादा क्या लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सुबह उठ के देखते हैं हमारे मुँह में क्या बने होते हैं, छाले बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी क्या होता है, मुंह में छाले बन जाते हैं। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, मुंह में छाले बन सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि जैसा कि हमारे पास कोई ऐसा फूड है, ठीक है, जिसका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, हमारे मुँह में छाले बन जाएंगे। अगर हम लोग बात करें विटामिन B12, विटामिन B6 की वजह से भी हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, दूसरा जिंक, आयरन, इन सब की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, हमें मुँह के छाले बन सकते हैं। उसके बाद सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ क्या होती है कि किसी को अगर गंदम वगैरह की क्या हो जाएगी, गंदम से एलर्जी होगी, ठीक है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, मुंह में छाले बन सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उस वजह से भी हमें क्या हो सकता है, मुंह के छाले बन सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में जैसा कि आपको पता है, दो उसमें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं, क्रॉन डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में ये दो कंडीशन आ जाती हैं जिसकी वजह से भी हमें मतलब मुँह के छाले बनने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद बैसेट डिजीज़ भी, अगर मतलब बॉडी में सोजिश वगैरह हो गई है कहीं, तो उस वजह से भी मुंह में छाले बनने के चांसेस है। तो ये सारी इसके क्या है, ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से मुंह में छाले बन सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, इसका कोई मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है कि ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास आ जाती है माइनर, मेजर एंड हेरिडिटरी आ जाती है। ठीक है, माइनर में क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डीपली प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और ये जो होते हैं ये पेनफुल भी होते हैं, और क्या होता है कि ये जो होता है ये राउंड ओवल शेप होते हैं, लाइक ये अंडे की शेप की तरह होते हैं, और ये 1 या 2 वीक में खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर में क्या होता है, ये डीपली प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ज़्यादातर क्या होता है, 1 या 2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मुंह में 1 या 2 अल्सर बने होते हैं। उसके बाद ये 6 हफ्ते लेता है ठीक होने में। और उसके बाद अगर हम लोग हेरिडिटरी फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 10 या 100 से मतलब 100 से भी ज़्यादा के होते हैं, मुँह में छाले जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद ये कितने टाइम लेता है, ये 1 या 2 वीक लेता है ठीक होने में। ठीक है, इसमें क्या है, स्कार वगैरह नहीं बनता। जैसे कि अगर अल्सर जो है वो क्या हो गया कि वो ठीक हो गया, लेकिन उसका जो ज़ख़म है वो पीछे रह गया, यानी कि वो ये बता रहे हैं आपको कि इसमें कोई ना कोई जो अल्सर बना था, तो इसमें ऐसा नहीं होता। जबकि हमारे पास ये जो मेजर होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा स्कार बनता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग मतलब अगर हमारे मुँह में जो है छाले हैं, ठीक है, वो अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, तब डॉक्टर को चेक करवाएंगे। उसके बाद अगर अल्सर जो है वो बार बार बनते जा रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे, डॉक्टर को चेक करवाएंगे। उसके बाद अगर हमारे अल्सर है लेकिन हमें मतलब जो पेन है वो फील नहीं हो रही, हम लोग तब भी क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। या हमें फीवर है या डायरिया है, तभी हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली क्या है, जैसे कि माइनर, मेजर और हेरिडिटरी फॉर्म वगैरह लाइक इस तरह क्या है, तो क्या होगा, वो खुद ब खुद ही 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 6 हफ्ते तक क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ, घरेलू ट्रीटमेंट है वो। हम क्या करेंगे, हम लोग नीम गर्म पानी लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जो नमक होगा उसको मिक्स करेंगे, और उसको मिक्स करने के बाद हम लोग
लोग जो कूलियाँ वगैरह करेंगे, गरारे वगैरह करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे मुँह में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और मुँह की सफाई भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे अल्सर जो होगा वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, हम लोग बेकिंग सोडा जो है, ठीक है, बेकिंग सोडा उसका पेस्ट बनाकर भी क्या करेंगे, अल्सर के ऊपर लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, सोमोजेल यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो अल्सर है वो ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो स्पाइसी फूड वगैरह, ठीक है, हम लोग वो यूज़ नहीं करेंगे। हमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है हम लोग क्या करेंगे, वो यूज़ करें, वो मतलब उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लाइक जैसे कि हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B6 की, फोलिक एसिड की, जिंक की, आयरन की, तो हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे, यानी कि अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें अल्सर नहीं होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आई हो। अगर आपने